हेलो एवरीवन। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, जिसमें पहले लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था टेररिज्म इन पंजाब एंड काउंटर टेररिज्म खालिस्तान, जहाँ पे हमने फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ की बात करी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि सिख रिलीजन हिंदुज़म से कैसे डिफरेंट है। फिर हिंदुज़म भी जो है सिख रिलीजन का ही पार्ट था। जो ओरिजिनल 10 गुरु थे वो भी जो थे वो हिंदुज़म से ही बिलोंग करते थे। फिर उसके बाद हमने लिविंग लाइट का कंसेप्ट देखा था, जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जो है आज के जो है लिविंग लाइट हैं। फिर हमने देखा कि पंजाब का जो कल्चर है, डिस्टिंक्ट कल्चर और रिचुअल या फिर उनका कोड ऑफ एथिक्स भी अलग है। फिर जो पहले गुरु थे वो कौन थे? गुरु नानक साहब थे, जिन्होंने सिख रिलीजन की शुरुआत करी। फिर जो आखिरी जो 10th गुरु थे वो गुरु गोविंद साहब सिंह थे। इन्होंने जो है ऑर्डर दिया था कि आप जो है हेयर को काटिए मत, या फिर बियर्ड को भी मत काटिए, इन दोनों को अनशेव रखिए। इन्होंने कृपान बांधने के लिए कहा था। ये सारी के सारी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केशधारी सिंह या फिर खालसा पंथ। फिर हमने देखा था महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में जो है पूरा का पूरा किंगडम जो है यूनाइट होता है, और एक पंजाब जो है एक कॉन्कर होता है अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। अब हम आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो देखेंगे कि हिंदू और सिख के बीच में जो बीज, जो डिवाइडेशन का बीज था वो कब पड़ा। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बिफोर द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो पंजाब रीजन था वो बहुत सारे मिस्ल में बटा हुआ था। छोटे मिस्ल का मतलब होता है छोटे छोटे राजा जो है अपने अपने एरिया को कंट्रोल करके बैठे थे। ठीक है, छोटे छोटे राजा जो है अपने अपने एरिया को कंट्रोल करके बैठे थे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिस्ल। बट लेकिन जैसे ही रंजीत सिंह आते हैं, रंजीत सिंह, इन्होंने सारे के सारे मिस्ल को जो है यूनिफाइड किया, सारे के सारे मिस्ल को यूनिफाइड किया और एक एम्पायर बनाया। ठीक है, ये इनका जो एम्पायर है वो चलता है 1799 से 1849 तक। ये इनका महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर जो है चलता है। लेकिन जब सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर होती है, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1849 में, इसके बाद पूरा का पूरा रंजीत सिंह का एम्पायर कोलैप्स हो जाता है और ब्रिटिश एक्वायर कर लेते हैं पूरा का पूरा पंजाब रीजन। पूरा का पूरा जो पंजाब रीजन है वो ब्रिटिश एक्वायर कर लेते हैं और जो पूरा सिख किंगडम है वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से जो शुरुआत होती है ब्रिटिश की, ब्रिटिश जो है अब अपना डर्टी गेम चालू करते हैं। डर्टी गेम का मतलब वही है कि जो आप सबको दिमाग में आ रहा होगा कि डिवाइड एंड रूल का जो चीज़ें हैं वो चालू कर देते हैं। ये डर्टी गेम इन्होंने खेला, इनको इसलिए सिखों के साथ खेला ताकि इनको जो है हिंदू कम्युनिटी से अलग किया जा सके, हिंदू कम्युनिटी से इनको डिवाइड किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स ने अपना डर्टी गेम चालू कर दिया। ठीक है, और ये जो है एक सीड बोने लगे सेपरेटिज्म की। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब ये डर्टी गेम इन्होंने खेला वैसे, तो सबसे पहले इन्होंने लार्ज नंबर में जो है, लार्ज नंबर में सिखों को आर्मी में इन्होंने जगह दी। लार्ज नंबर ऑफ सिख को जो है आर्मी में इन्होंने जगह दी, बल्कि वहीं हिंदुओं को उतनी जगह नहीं मिली। दूसरी बात यह है कि जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ, तो जो सिख आर्मी थी उन्होंने काफ़ी लॉयल्टी दिखाई। किसके प्रति दिखाई? इन्होंने जो है ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ा, ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में लड़े थे सिख आर्मी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी वजह से जो लॉयल्टी दिखाई तो ब्रिटिशर्स ने इनको इनाम क्या दिया? इनको जो है बड़ी ज़मींदार बना दिया। ठीक है, इनको इकोनॉमिक इंसेंटिव देने लगे, इनको बहुत सारे फ़ायदे दिए गए इस लॉयल्टी का। जब इस लॉयल्टी का फ़ायदा इनको मिला, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि एक शख्स 1877 में, एक शख्स 1877 में जिसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने जो है लाहौर में एक आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की एक ब्रांच को इन्होंने ओपन किया और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया। क्या मूवमेंट था? शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जो हिंदू सिख में कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस हिंदुइज्म में लेके आया जाए। उसके लिए उन्होंने जो है एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था शुद्धि मूवमेंट। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इन्होंने जो है एक स्पीच दी लाहौर में, जिसकी वजह से सिखों का गुस्सा और ज़्यादा फूट गया। इन्होंने जो है गुरु नानक साहिब के ऊपर एक स्पीच दी। इन्होंने जो कहा वो ये था कि नानक शाह फ़कीर ने नया चलाया पंथ, इधर उधर से जोड़कर लिख मारा एक ग्रंथ, पहले चेले कर लिए पीछे बदला भेष, सर पर सफ़ा बांधकर रख लेने सब केस। जब ये स्पीच इन्होंने दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इस स्पीच के बाद एक जो सिख कम्युनिटी थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर घुस गया। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। इस सिख कम्युनिटी ने फिर इस स्पीच के बाद जगह जगह इन्होंने सिंह सभास करने लगे। ठीक है। इसी गुस्से का, सिंह सभा का जो है ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया और ब्रिटिशर्स ने भी जो है सिख का सपोर्ट किया। सिखों का सपोर्ट किया। ठीक है। तो क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया? आज जो हमने बात करी कि कैसे एक बीच रखा जाता है हिंदू और सिख के बीच में डिवाइड का, इसके पीछे ब्रिटिशर्स का कितना बड़ा हाथ था, वो सारी चीज़ें आज के हम लोग लेक्चर में देखे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो है खालिस्तान या फिर पूरी के पूरे पंजाब की हिस्ट्री को समझेंगे, ताकि आपको जो है आंसर लिखने में काफ़ी मदद हो। आप जो है सिर्फ एक करंट अफेयर पढ़ के एक अच्छा आंसर नहीं लिख सकते जब तक आपको उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पता होगा। तभी तो आपका एक इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तैयार होगा। अगर आपको टॉप 50 में आना है तो आपको थोड़ा बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। चीज़ों को डेप्थ में पढ़िए। ये यूपीएससी है, ये कोई हलवा नहीं है कि जो 2 किताब पढ़ के 2 न्यूज़पेपर पढ़ के आप निकाल लोगे एग्ज़ाम। नहीं, इसके लिए आपको काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, ताकि आपका प्री के साथ साथ मेंस या फिर इंटरव्यू में भी कल को आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड टू खालिस्तान, आप उसको आंसर दे पाओ। तो इस तरीके से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के तैयारी करिए और डेप्थ में पढ़िए, किसी के बहकावे में ना आइए और अच्छे से तैयारी करिए। अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।